बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ सानिया बुखारी। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान की सिमत सही की तरफ जा चुकी है। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की तरफ गामजन हो रही है। स्टॉक मार्केटिंग 76,000 इंडेक्स क्रॉस कर गया। इसका मतलब है कि बैरूनी अंदरूनी सरमायाकार हुकूमत की पॉलिसियों पर भरपूर एतमाद का इजहार है। अगर मुल्क तरक्की करेगा तो 24 करोड़ आवाम का भला होगा और अगर मुल्क बहरान की तरफ जाएगा तो आवाम इसकी सजा भुगतेगी। पीटीआई क़यादत को मशवरा है कि सड़कों को छोड़कर ऐवान में आए। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। एसएसपी ट्रैफिक मोहम्मद सरफराज विर की ज़ेर निगरानी शहरियों को नित नई और जदीद टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन सहूलियात की फ़राहमी के लिए कोशा। मॉडल ट्रैफिक पुलिस ने इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक और सर्विस का आगाज़ कर दिया। अगर इस्लामाबाद की शाहराहों पर आपकी गाड़ी में फ़नी खराबी पैदा हो जाती है तो आप फौरी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करें। आप अपनी गाड़ी में पैदा होने वाले फॉल्ट और लोकेशन बताएं। सर्विस से फौरी आपको इस्तेफादा हासिल होगा। फैसलाबाद में सिटी पुलिस ऑफिसर डीआईजी कामरान आदिल ने सिटी जड़ावाला में अमन कमेटी मेंबरान के साथ मीटिंग की। सिटी पुलिस ऑफिसर डीआईजी कामरान आदिल ने जड़ावाला डिवीजन एसपी दफ्तर में मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमाए कराम और अमन कमेटी के मेंबरान के साथ मीटिंग की। इस मौका पर उनका कहना था कि इस मुल्क में तमाम मज़ाहिब और मकातबे फ़िक्र के लोग बराबर के शहरी हैं और पुलिस तमाम शहरियों का हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। चूनिया में कार उलट गई। कार के उलटने का वाकया टायर फटने की वजह से पेश आया। कार उलटने के बाद करीबी खेतों में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा में क्रिश्चियन कॉलोनी में सरगोदा सान्हे के हवाले से पुरअमन रैली निकाली गई। इस मौका पर मसीह रहनुमा डॉक्टर पतरस आसिफ, पास्टर फरियाद और मसीही बरादरी ने शिरकत की। रैली क्रिश्चियन कॉलोनी से ओकाड़ा प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली का मकसद पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना था। किला देदार सिंह घर में सोए हुए शख्स को नामालूम अफराद ने छुरियां मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 45 साला नासिम उर्फ नाजी बट गैर शादीशुदा था। वाक़े की इत्तला पर डीएसपी सर्कल मियां अब्दुल जब्बार पुलिस और फॉरेंसिक टीमों के हमरा जाए वक़ुआ पर पहुंच गए और लाश तहवील में लेकर मौका से शवाहिद इकट्ठे करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सराजुल आरिफीन साहिबजादा हजरत गुलाम मीरा के चौथे 2 रोज़ा सालाना उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अहमदपुर से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। सिराजुल आरिफीन आफ्ताबुल मशाइख साहिबजादा हजरत गुलाम मीरा रहमतुल्लाह अलैह के 2 रोज़ा सालाना चौथे उर्स की तकरीबात सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की नगरी में इख्तिताम पजीर हो गईं। इस मौका पर मज़ार मुबारक पर चरागां भी किया गया था। जमात सालहीन पाकिस्तान के मरकजी सदर साहिबजादा अलहाज पीर खालिद सुल्तान ने साहिबजादा मोहम्मद तारिक सुल्तान, साहिबजादा डॉक्टर आबिद सुल्तान, साहिबजादा मुरीद सुल्तान और मुरीदैन समेत मज़ार मुबारक पर चादरें चढ़ाईं, जिसके बाद महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई। अल्लाह के कामिल वली जो होते हैं, जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक उनको अपने आगोश में लेकर उनमें अनवार व तजलियात तकसीम फरमाते हैं, अता करते हैं और वही अनवार व तजलियात रब की तरफ से लेके अल्लाह के औलिया जो मखलूक खुदा में तकसीम करते हैं। आखिरी रोज दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। साहिबजादा मोहम्मद खालिद सुल्तान ने मुल्क की सलामती, खुशहाली, इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के लिए दुआ करवाई। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए साहिबजादा मोहम्मद खालिद सुल्तान ने साहिबजादा सुल्तान गुलाम मीरा की दीनी खिदमात पर रोशनी डाली। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। लाहौर में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की मुकामी होटल में पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कॉन्फ्रेंस की शिरकत से खिताब करते हुए कहना था कि बेहतरीन कॉन्फ्रेंस के निकात पर पाकिस्तान अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के अहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ, जो वज़ीर आला पंजाब और मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। पंजाब के सरकारी अस्पतालों के जनरल प्रैक्टिशनर्स की जदीद तरबियत इंतहाई अहम है।
कसूर में भारत ने एक बार फिर आबी जारहियत का मुजाहरा करते हुए दरियाए सतलुज में वाफिर मकदार में पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह नॉर्मल सतह से 10 फीट तक बुलंद हो गई। दरियाए सतलुज के पानी ने विले वाला के करीब जमीनी कटाव भी शुरू कर दिया। फेस्को समुद्री की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। चक 203 गाफवे में 3 बिजली चोर पकड़कर मीटर कब्जे में ले लिया। मुलजिमान डायरेक्ट सप्लाई और मीटर कंट्रोल डिवाइस से बिजली चोरी कर रहे थे। मीटर लेबॉर्ट्री भेजकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। फेस्को इंतजामिया का कहना था कि बिजली चोरों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सईद अहमद ने तहसील दीना रेस्क्यू 1122 स्टेशन का दौरा किया। इस मौका पर रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर दीना शहजादा मोहम्मद इकबाल ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर सईद अहमद का वालेहाना इस्तकबाल किया और रेस्क्यू एहलकारों के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने रेस्क्यू ऑफिसर और रेस्क्यू स्टाफ से मुलाकात की और उनकी खिदमत और काम को सराहते हुए उनको शाबाश दी। कायदे सहाफत सदर PFUJ मोहम्मद अफसल भट्ट, सदर RIUJ बशीर उस्मानी और सीनियर जर्नलिस्ट राजा शौकत इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन स्पेशल TV का इस्लामाबाद के वफ़द के हमरा दीना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफिस में खसूसी आमद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ जुल्फ़कार अहमद की इस रिपोर्ट में। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के वफ़द की दीना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफिस आमद। दीना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर रबनवाज गोंदल, चेयरमैन माजिद आफरीदी, जनरल सेक्रेटरी एहसान जंजुआ, मियाँ जुल्फ़िकार अहमद और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फैसल महमूद की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर PFUJ मोहम्मद अफजल भट्ट ने दीना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बेहतरीन इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि नेशनल प्रेस क्लब आपका दस्ते बाजू है। मीडिया के मसाइल पर हम एक साथ आवाज़ उठाएंगे। सदर दीना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चौधरी रबनवाज गोंदल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद अफजल भट्ट सदर PFUJ हमारा फख्र हैं। उन्होंने वफाक में जब भी सहाफ़ियों पर कड़ा वक्त आवाज़ उठाई और मसाइल को हल करने में अहम किरदार अदा किया। गुजरावाला में दूसरी पंजाब इंटर क्लब यूथ मैन एंड वीमेन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर के 10 क्लबों ने हिस्सा लिया। वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मुख्तलिफ वेट कैटेगरी के खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर फारूक से। आज बिल्कुल गुजरावाला में सेकंड पंजाब इंटर क्लब वेट लिफ्टिंग मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप जारी है, जिसमें पंजाब के 10 क्लबों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। इस वक्त मेरे साथ कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट शिजाउद्दीन मलिक मौजूद हैं, हमसे जानेंगे जी सर क्या करेंगे जी आज ये जो आपने इवेंट सजाया स्पोर्ट्स सेकंड पंजाब वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से हवाले से क्या कहेंगे? इसमें जो है ना वो आने वाली नस्ल में जो है ना उनमें शौक़ पैदा करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेमों में हिस्सा लें, हमारे पाकिस्तान की जो है ना स्पोर्ट्स इम्प्रूव हो, इसके लिए हमने इधर यूथ वुमेन एंड मैन के मुकाबले कराए हैं पूरे पंजाब से, जिसमें 10 से ज़्यादा क्लबों ने हिस्सा लिया है। ये पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो इंटरम कमेटी है वो हमें सपोर्ट कर रही है और हमने अपनी क्लब की तरफ से परफेक्ट वेट लिफ्टिंग क्लब की तरफ से इसको जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बताइएगा कि ये जो एक ग्रास रूट लेवल से जो प्लेयर को तैयार करते हैं उसमें कितनी मेहनत लगती है कि कैसे ये मुमकिन होता है कि एक ज़ीरो लेवल से एक प्लेयर बनाना, इस वाले से क्या? नीचे से जो है ना छोटे बच्चों को ट्रेनिंग कराना बहुत ही मुश्किल होता है। उनको पहले तो उन्हें हल्की फुल्की ट्रेनिंग कराती हैं, फिर उनको खेल वगैरह करा के ताकि उनके अंदर शौक़ पैदा हो। अभी आप देखें ना जिस तरह का दौर है, जितने बच्चे हैं वो गेमें खेल रहे हैं या वीडियो गेम, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो हम इनको इसकी तरफ रगबत कराने के लिए अपने तौर पर हमने ऑर्गेनाइज़ कराया है ताकि बच्चों को शौक़ पैदा हो और वो अपने शहर और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। बच्चों के लिए कर रहे हैं सब कुछ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमने जो पंजाब का बुलाया इंशाल्लाह पाकिस्तान नेशनल लेवल पे भी कंपटीशन करवाएंगे। और मैं बड़ा खुश हूँ कि बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 10 सिटीज़ आए हैं, उसमें गर्ल्स भी आई हैं, छोटे बॉयज़ भी हैं, जो 8 साल के बच्चे हैं उन्होंने वज़न उठाया है और बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया इन्होंने सब ने। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग पाकिस्तान नेशनल का भी कंपटीशन करवाएंगे गुजरांवाला में इंशाल्लाह। अच्छा, परफेक्ट क्लब की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया इस स्पोर्ट्स इवेंट? यूथ में तकरीबन हमारे पार्टिसिपेट हुए हैं 10 लड़के और जो है मैन जो हैं वो उन्होंने भी तकरीबन 10 लड़के थे और गर्ल्स अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 10 थी जो हमारी गुजरांवाला की तरफ से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और उम्मीद है इंशाल्लाह वो मेडल गोल्ड जीतेंगी। अच्छा सर भाई माशाल्लाह आप भी पाकिस्तान कलर हैं, जो नई आने वाली नस्ल है, यंगस्टर हमारे नौजवान हैं जो कि दूसरी अदर गेमों की तरफ जो उनका जो ध्यान गया है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं ये सब मैसेज देना चाहूँगा, कोशिश करनी चाहिए। मैं तो सबको वेलकम करता हूँ कि आए मेरे पास गेम करें, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया
اور یہ اسی طرح انشاءاللہ بہت نوجوان ہیں جو جن کو آج پارٹیسپیٹ نہیں کروا سکے، انشاءاللہ نیشنل پہ ان کو بھی ہم شو کروائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ ہاں جی بالکل، میرے ساتھ شجاع الدین ملک جو کہ نیشنل کامن ویلتھ گولڈ میڈلسٹ ہیں، ان کے ساتھ سیل بٹ جو کہ چیمپئن پاکستان ہے، انہوں نے یہ جو آج کا ایونٹ جو آرگنائز کرایا ہے، جس میں پنجاب کے 10 کلبوں نے جو وہ پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ جیتنے والے کھلاڑیوں میں جو انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے، گولڈ میڈل بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ اس ایونٹ کے مہمان خصوصی ہیں جناب ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ طارق محمود قریشی، MPA عمر فاروق ڈار، جو کہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ جی کراچی میں تحریک امن سندھ بلال کالونی کی جانب سے 32 ماہ سے زائد کے عرصے سے اغوا 7 سالہ بچی پریا کماری اور شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے ڈسٹرکٹ کورنگی پریس کلب پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر پریا کماری کی آزادی اور شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے نعرے درج تھے۔ کنکوٹ گوٹھی کے شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے صحافی برادری کا پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا۔ صحافیوں نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اور ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور خوب نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور آرمی چیف سے فی الفور نوٹس لے کر قاتلوں کو گرفتار کرنے کی اپیل کی۔ شادی لاش میں پریس کلب کے صحافیوں، شہریوں اور سول سوسائٹی کے لوگوں کا شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ شادی لاش پریس کلب کے صحافیوں، شہریوں اور سول سوسائٹی کے لوگوں نے IG سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے مطالبہ کیا کہ شہید نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کو گرفتار کر کے شہید کے خون کو انصاف دیا جائے۔ میرپور ماتھیلیو کے سینئر صحافی نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کے خلاف حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے مکلی پریس کلب ٹھٹھا کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سرداروں کو شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کا سچ لکھنا پسند نہیں تھا، جس کی وجہ سے مقتول کو بے گناہ قتل کر دیا گیا۔ جروار میں صحافیوں اور شہریوں کی جانب سے شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کی تصویر کے سامنے موم بتیاں جلا کر خراج تحسین پیش کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جروار سے اپنے نمائندے مشتاق بزدار کی اس رپورٹ میں۔ جروار میں صحافیوں اور شہریوں کی جانب سے شہید صحافی نصر اللہ گڈانی کی تصویر کے سامنے موم بتیاں جلا کر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس موقع پر صحافی سنگار گبول، کامران بوزدار، مشتاق بوزدار، سعود ساگر، ببلو سندھی اور دیگر نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جلد سے جلد نوٹس لے کر واقعے میں ملوث اصل جوابداروں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشتاق بوزدار، اسپیشل ٹی وی، جروار۔ ضلع عمرکوٹ کے مختلف شہروں اور اس کے گرد و نواح میں درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شہری اپنے گھروں تک محدود ہو گئے۔ شہری کھانے پینے کی دکانیں اور مختلف عام اشیاء کے بارے میں تاجروں کا کہنا تھا کہ ایک طرف شدید گرمی کی وجہ سے زندگی مشکل بن گئی، مگر بجلی مکمل غائب ہے۔ خیرپور پیروسن کے قریب مہران ہائی وے پر مسافر وین اور کار میں تصادم، حادثے میں 25 سے زائد مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ 4 افراد کی حالت تشویشناک، زخمی مسافر تڑپتے رہے۔ ریسکیو حکام جائے وقوع پر نہ پہنچ سکے۔ علاقہ مکین تمام زخمیوں کو مقامی ہسپتال اپنی مدد آپ تک پہنچاتے رہے۔ فیض گنج کے گاؤں خدا بخش بگڑ میں آبادکاروں اور کاشتکاروں نے کنونشن کا انعقاد کیا، جس کے سربراہ کاشتکار کمیٹی سندھ کے نائب صدر غلام مصطفیٰ کی سربراہی میں ہوا۔ بابا سندھ حیدر جتوئی کی یاد میں کاشتکاروں کے سربراہ اور کسانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریبات سے سربراہان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے ٹیل کے علاقوں میں کاشتکاروں کو پانی کی فراہمی نہیں کی جاتی۔ GA سندھ قومی مخاص کے چیئرمین سنان خان قریشی سجاول پہنچ گئے اور شہر کے مرکزی پبلک پارک میں تاریخی خطاب کیے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین جسکم نے کہا کہ سندھ غیروں، وڈیروں اور سرداروں ڈاکوں کا قبضہ ہے، ان کی اولاد مزے کر رہی ہے اور غریب کی اولاد اداروں کے چکر کاٹنے اور در بدر ہونے پر مجبور ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ میں جان بوجھ کر منشیات پھیلائی جا رہی ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی۔